सबसे पहला न्याय पाप का न्याय कहलाता है, जजमेंट ऑफ सिन। पाप का न्याय प्रभु यीशु मसीह ने कर दिया स्वयं। ये वाला न्याय प्रभु यीशु मसीह ने पूरा कर दिया और करके चले गए और संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया जजमेंट। पाप एक न्याय की मांग कर रहा था। जैसे हमें मालूम है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। The wages of sin is death। ये परमेश्वर के वचन में हम रोमियो की पत्री उसके 6 अध्याय के 23 पद में पढ़ते हैं, ठीक है ना। ये सब चिर परिचित वचन है, इसलिए इनको खोल खोल के पढ़ने या देखने की उतनी आवश्यकता नहीं है, बस याद कर लीजिए कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। या पाप का न्याय जो है, पाप जो है न्याय की जो मांग कर रहा है वो मृत्यु को मांग रहा है। जजमेंट on sin is death from the very beginning। शुरू से जब आदम और हवा बनाए गए, मनुष्य की सृष्टि हुई, उसी समय से इसको बता दिया गया था कि यदि तुम आज्ञा उल्लंघन करोगे और उस वृक्ष का फल खाओगे, भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, तो मर जाओगे, निश्चय मर जाओगे, क्योंकि तुम्हारे ऊपर डेथ पेनल्टी हो जाएगी। तो अनाज्ञाकारिता के साथ डेथ पेनल्टी को जोड़ दिया था परमेश्वर, और वहीं से हम देखते हैं कि पाप का न्याय जो है वो मृत्यु है। और ये 3 प्रकार की मृत्यु है, थ्री काइंड्स ऑफ डेथ। सबसे पहली मृत्यु जो है उसे बोलते हैं आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। अर्थात मनुष्य जो है वो पाप और अपराधों में मरा हुआ है, डेड इन सिन एंड ट्रेसपासेस। जीवित तो है, लेकिन पाप और अपराध के कारण से उसकी आत्मा मरी हुई दशा में है। इफिसियों 2 अध्याय और उसका 1, 2 और 3 पद पढ़िए तो देखिए क्या स्थिति। इफिसियों 2, कोई पढ़िए। इफिसियों पत्री 2 अध्याय 1, 2, 3। उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकारी के हाकिमों अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध के संतान थे। बस देखिए, ये परमेश्वर का वचन बता रहा है कि पाप और अपराधों में मुर्दा थे, अर्थात आत्मा मरी हुई थी। मनुष्य जो है वो त्रिभागी प्राणी है, जिसे हम जानते हैं, आत्मा, प्राण और देह। 3 भाग है मनुष्य का, जैसे परमेश्वर ने बनाते समय उसे दिया है। और आत्मा जो है वो मरी हुई दशा में रहती है मनुष्य जब तक पाप में जीवन व्यतीत करता है। या यूं कहें कि जैसे ही मनुष्य इस दुनिया में जन्म लेता है, माँ के गर्भ से, बर्थ जो प्रक्रिया है पिता और माता का, उसके बाद उससे मनुष्य पापी ही जन्म लेता है और आत्मा मरी हुई दशा में रहती है, शरीर और प्राण में जीवित रहता है। बस आत्मा मरी हुई दशा में पाप उसको मरा दबा के, सप्रेस करके, डेथ करके, डेड करके, उसकी चेतना को खत्म करके दबा के रखा रहे।
चाहे जितना भी उम्र का हो जाए, जिस फैमिली में जन्म ले, जिस रिलीजन को भी मानता रहे, उसकी आत्मा मरी हुई, इवन क्रिश्चियंस की आत्मा भी मरी हुई रहती माँ के गर्भ से जिसमें जन्म लेती। ये स्वभाव में, क्योंकि आदम ने जो पाप किया, आदम और हवा ने, आदि हमारे माता पिता ने, उनके कारण से मनुष्य जो है वो पाप अपराधों में मरा हुआ जन्म लेता है, पहली दशा। और इसी कारण वो शरीर की लालसाओं और में दिन बिताता है, मन की मनसाओं और शरीर की लालसाओं में दिन बिताता है। आत्मा मरी हुई दशा में होती है, प्राण और देह के कारण से अनुसार जीते रहते। यह है मनुष्य की दशा, ओरिजिनल स्थिति। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही कह रहा है, परमेश्वर का वचन ये कह रहा है कि उसकी शुरुआत कैसे हो रही। भजन संहिता 51 का 5 पढ़िए। भजन संहिता 51:5, बर्थ प्रोसेस में शुरुआत कैसे हो रही। 51:5 भजन संहिता 51:5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपने माता के गर्भ में पड़ा। देखिए, बिगिनिंग जहां से शुरुआत होती है मनुष्य के जीवन का, वहीं से बोल रहा है, देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। अर्थात शुरुआत जहां शुरू हो रही है माँ के गर्भ में, वहीं से पाप साथ में आ गए मनुष्य के। और इस कारण से जब वो जन्म लेगा या लेता है, उसको पापी होने से और पाप करने से कोई भी ताकत रोक नहीं सकती। He is a sinner and he will commit sin. पाप करेगा ही, क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव है। यशाया 64, यशाया की पुस्तक, उसका 64 अध्याय का 8 पद पढ़िए। 64:8 देखिए तो। तो भी हे यहोवा, तू हमारा पिता है। एक देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुम्हार है, हम सब के सब तेरे हाथ के काम है। मिनट चल जाइए। 64 का 8 ना आपने पढ़ा? अच्छा ठीक, राइट। एक मिनट में बता रहा हूँ आपको। 64 का 8 दूसरा वचन है, इसमें लिखा है कि माँ के गर्भ से मनुष्य जब जन्म लेता है तो वो अपराधी है, और वो 48 अध्याय का 8 पद पढ़िए। यशाया 48 48:8 पढ़िए। हाँ पढ़िए। हाँ, निश्चय तूने उन्हें ना तो सुना ना जाना, ना इससे पहले तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी पड़ा है। ये स्थिति है, देखिए, पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। अब जन्म लेने से पहले, आफ्टर 9 मंथ्स, जब अब तैयार हो गया है जन्म लेने के लिए, पृथ्वी में आने के लिए, बाहर आने के लिए, तब उसके लिए क्या वचन कर रहा है? निश्चय तूने उन्हें ना सुना और ना जाना, ना इससे पहले ही तेरे कान ही खुले थे, क्योंकि मैं जानता था कि तू निश्चय विश्वासघात करेगा और गर्भ ही से तेरा नाम अपराधी। यह है असली नाम, परमेश्वर के वचन। मनुष्य, माता पिता बहुत अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं, वो अलग बात, जन्म लेने के बाद, या पहले से सोच के रखे रहते हैं।
पर परमेश्वर का वचन, बाइबल जिस नाम को बताती है मनुष्य का ओरिजिनल नेम, वो अपराधी है। तो निश्चय विश्वासघात करेगा, निकलते ही पाप करना शुरू कर देगा। ये वचन है, यह है मनुष्य की दशा। और ऐसी दशा में मनुष्य जन्म लेता है, इसलिए पाप तो करेगा ही, उसे पाप करने से कोई रोक नहीं सकता। तो पास पाप का स्वभाव है, झूठ बोलेगा और क्रोध करेगा, गुस्सा करेगा, गाली देगा, झगड़ा करेगा, ईर्ष्या जलन भय भाव करेगा और नाना प्रकार के, जैसे जैसे उसको जीवन में अवसर मिलते जाएगा उस प्रकार से पाप करते जाएगा, क्योंकि उसके अंदर पाप का स्वभाव, टेंडेंसी टू कमिट सिन इज इन हिज ब्लड। पाप करने का स्वभाव उसके खून में है, आदम से चला। ये है कारण। और इसी कारण से यीशु मसीह जो है जन्म लिया तो वो पिता से नहीं लिया। ये कारण, उसके लिए शारीरिक सांसारिक पिता की आवश्यकता नहीं पड़ी, नहीं तो वो भी पापी हो जाता। उसका भी खून जो है, उसके भी अंदर जो खून आता है वो पापी हो जाता, और वो खून बलिदान के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि निष्कलंक बलिदान चाहिए था। इसलिए सीधा स्वर्ग से लाया गया मरियम के गर्भ, विदाउट फादर, विदाउट दी बायोलॉजिकल फादर, पृथ्वी के पिता के बिना, क्योंकि स्वर्ग से परमेश्वर का पुत्र पवित्र वचन देहधारी हो रहा था, पवित्र आत्मा उस पर आ रहा था छाया करके, और उसके द्वारा वो उत्पन्न। ये कारण ध्यान रखिए, संसार में जो लोग जन्म लेते हैं वो पापी हो जाते हैं संसारिक पिता से, और इस कारण से वो पाप करेंगे ही, कोई उसको रोक नहीं सकता पाप करने से। आपको मालूम है, आप जानते हैं या क्या पाप का कोई स्कूल है पाप सिखाने का दुनिया में? ट्रेनिंग सेंटर है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि पाप मनुष्य के अंदर, उसको सिखाने की जरूरत थोड़ी, खून में, वो सीखने की जरूरत ही नहीं होता है, वो तो अपने आप करेगा। इस प्रकार से मनुष्य के अंदर के लिए पाप सिखाने का कोई स्कूल और इंस्टीट्यूट नहीं होता। बाकी कुछ भी और सीखना है तो स्कूल जाना पड़ेगा, अक्षर ज्ञान करना स्कूल जाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिशियन बनना है स्कूल जाना पड़ेगा, डॉक्टर बनना है मेडिकल कॉलेज जाना पड़ेगा, नर्स बनना है नर्सिंग कॉलेज जाना पड़ेगा, मैकेनिक बनना है तो मैकेनिक का ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। बाकी कोई चीज दुनिया में बिना ट्रेनिंग बिना स्कूल के नहीं सीख सकते। एक ही चीज है जिसको बिना स्कूल के सीख जाते हैं, वो है पाप, क्योंकि पाप उसके अंदर है, मनुष्य के अंदर। और इस कारण से इस पाप के प्रायश्चित के लिए एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जिसके खून में पाप नहीं है, निष्कलंक बलिदान, निष्कलंक खून, निर्दोष खून, क्योंकि निर्दोष पशु ही तो चढ़ाए जाते थे। पशु ने पाप थोड़ी किया था, करते थे। मनुष्य पाप करता तो उसके बदले निर्दोष पशु मारा जाता था ओल्ड टेस्टामेंट। पशु के ऊपर उसमें उनका हाथ रखवाया जाता था। याजक जो है वो जब बलिदान लेकर आते थे तो याजक उसका हाथ पापी का, व्यक्ति का, उसके ऊपर रखते थे पशु पर, और पशु वध होता था, निर्दोष। उसकी जगह, उसके बदले तब प्रायश्चित और छुटकारा होता था। ये सिस्टम शुरू से परमेश्वर दिखा रहा था कि मनुष्य के पाप का छुटकारा के लिए निर्दोष बलिदान चाहिए, निर्दोष मेमना चाहिए, और वो मेमना यीशु मसीह बन के आया। इसलिए उसके लिए कहा गया यूहन्ना 1:29 में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने जब उसको बपतिस्मा दिया तो क्या बोला? देखो परमेश्वर का मेमना, जगत का पाप उठा ले।
Behold the Lamb of God. परमेश्वर की ओर से मेमना बन के आया है मानव जाति के बलिदान के लिए अपने आप को बलि करने, यज्ञ करने अपने शरीर। यीशु मसीह को नाम दिया है। पहला पत्रस 1:18-19 में क्या कहा गया? पढ़िए तो, पहला पत्रस 1:18-19। पहला पत्रस 1:18-19। यस। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादों से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तु के द्वारा नहीं हुआ, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। निर्दोष और निष्कलंक मेमना तो वही था, और उसी के लहू से प्रायश्चित हो सकता था। वचन प्रमाणित कर दे रहा। देखिए, और कोई दूसरा नहीं था जिसका लहू निर्दोष था इस दुनिया में। सब ने पाप किया, वचन घोषित कर। रोमियो 3:23 में all have sinned and come short of the glory of God. No one is righteous, none righteous. इसलिए सब के ऊपर पाप का दंड है, और इसलिए एक राइचस चाहिए था, एक धर्मी चाहिए, निर्दोष मेमना चाहिए था, और वो केवल यीशु मसीह बन गया। इसीलिए उसका जन्म भी अलग प्रकार से हो गया, और वो उस खून को लेके आ गया जो उसके अंदर था, और उस खून के द्वारा ही मानव जाति का प्रायश्चित हो सकता था। निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से हुआ। बाप दादों से आया वो निकम्मा आदम से, वहां से निकम्मा चाल चलाना आदम और हवा से, और इस प्रकार से सारी दुनिया में फैला हुआ है। वचन ने घोषित कर दिया सबको अंडर सिन, अंडर जजमेंट। पाप का न्याय सबके ऊपर। उस न्याय से यदि कुछ छुटकारा की जरूरत है तो यीशु का बलिदान वो है पाप का न्याय। एक और उदाहरण आपको दूं, निर्गमन 12 अध्याय में इजरायलियों का मिस्र देश से छुटकारे का वर्णन है। निकालिए तो थोड़ा। निर्गमन 12, एक्सोडस चैप्टर 12। वो लोग किस प्रकार से मिस्र देश से छुड़ाए गए थे, इसका वर्णन जो है वहीं पर है 12 अध्याय। इसको फसह का पर्व कहा गया है। और क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि एक निर्दोष मेमना लेके रखो हर एक इजरायलियों के घर में। पढ़िए तो एक पद से, पहला पद से, निर्गमन 12। फिर यहोवा ने मिस्र देश में मूसा और हारून से कहा, यह महीना तुम लोगों के लिए आरंभ का ठहरे, अर्थात वर्ष का पहला महीना यही ठहरे। इज़राइल की सारी मंडली से इस प्रकार कहो, इसी महीने के 10वें दिन को तुम अपने अपने पितरों के घरानों के अनुसार घराने पीछे एक एक मेमना ले रखो, और यदि किसी के घराने में एक मेमने के खाने के लिए मनुष्य कम हो, तो वह अपने सबसे निकट रहने वाले पड़ोसी के साथ प्राणियों की गिनती के अनुसार एक मेमना ले रखे, और तुम हर एक के खाने के अनुसार मेमने का हिसाब करना। तुम्हारा मेमना निर्दोष और 1 वर्ष का नर हो, और उसे चाहे भेड़ों में से लेना चाहे बकरियों में से, और इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना, और उस दिन गोधूली
के समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि करें। तब वे उसके लहू में से कुछ लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उनके द्वारों के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएं, और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अखमरी रोटी और कड़वे सागपात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और आंतड़ियों समेत आग में भूनकर खाना। कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना, और उसमें से कुछ भी खबरें सवेरे तक ना रख देना, और यदि कुछ सवेरे तक रह भी जाए तो उसे आग में जला देना। और उसके खाने की यही विधि है, कमर बांधे, पांव में जूती पहने और हाथ में लाठी लिए हुए उसे फुर्ती से खाना। वह तो यहोवा का पर्व होगा, क्योंकि उस रात को मैं मिस्र देश के बीच में होकर जाऊंगा, और मिस्र देश के क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहिलौठों को मारूंगा, और मिस्र के सारे देवताओं को भी मैं दंड दूंगा। मैं यहोवा हूँ। और जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा, अर्थात मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा, और जब मैं मिस्र देश के लोगों को मारूंगा तब वह विपत्ति तुम पर ना पड़ेगी और तुम नष्ट ना होंगे। और वह दिन तुमको स्मरण दिलाने वाला ठहरेगा, और तुम उसको यहोवा के लिए पर्व करके मनाना। वह दिन तुम्हारी पीढ़ियों में सदा की विधि जानकर पर्व मनाना माना जाए। बस देखिए, यह है वर्णन छुटकारे का। और ये 12 अध्याय पूरी परमेश्वर की उद्धार की योजना है, टोटल, इवन आदम से लेकर के। आज का मेरा विषय नहीं है इसमें कि एक एक पद को बताने का। आदम से लेकर, आदम किस दिन पाप किया, किस दिन मेमना रखा गया, और किस दिन से उसकी बलि हुई, ये सब एक एक चीज खुल जाएगा। उत्पत्ति से लेकर पूरा वर्णन है इसको। कितने दिन निर्दोष रहा आदम, यही एक चैप्टर है बाइबल, बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, जिसमें ये बताया गया है कि निर्दोष मेमना वध करना है। तब मिस्र अर्थात संसार, फिरौन अर्थात शैतान, जिसकी गुलामी में मनुष्य रहता है। अपने अपने जीवन के बारे में सोचिए। और वो मेमना यीशु मसीह है। मूसा और हारून भी यीशु मसीह को दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए दुनिया में आकर हमारे उद्धार के उपाय को करते हैं। तो वो मेमना जो वध किया गया वो यीशु मसीह ये बता रहा है। और फिर उससे कैसे छुटकारा हुआ, 14वें दिन बलि हुआ, इत्यादि इत्यादि। गोधूली शब्द आए 6 पद। इस महीने के 14वें दिन तक उसे रख छोड़ना। उस दिन गोधूली के समय, गोधूली मतलब इवनिंग, जिस समय जानवर लोग गांव में अंदर घुसते हैं, चरने के लिए जाते हैं ना दिन भर के लिए, तो गांव के अंदर जब घुसते हैं तो जो उनका धूल उड़ता है पैर का, उसी को बोला जाता है गोधूली। गोधूली बेला, इवनिंग। इस समय इज़राइल की सारी मंडली के लोग उसे बलि कर दें। उसके लहू को लेकर जिन घरों में मेमने को खाएंगे उसके द्वार के दोनों फाटक, द्वार के क्या लिखा है, द्वार के दोनों अलंगों और चौखट के सिरे पर लगाएंगे। मेमने खाएंगे द्वार के दोनों अलंगों, मतलब दोनों फाटक, और चौखट के सिरे, ऊपर से लेकर के नीचे तक, और दोनों फाटक। देखिए, हर चीज सांकेतिक है ना, फिगरेटिव। चौखट के सिरे से लेकर ऐसा लगा देना, चौखट है ना वो ऊपर ऐसे, और दोनों फाटकों में लगा देना। वहीं से तो क्रूस बन रहा है। परमेश्वर की योजना की शुरुआत हो रही थी।
जूफा में डुबाकर, जूफा कोई ब्रश है, ब्रश मतलब ब्रश जैसी चीज है, पौधा है वो जीवित, ये वाला ऐसा वाला ब्रश या कपड़ा उपड़ा नहीं बोल, जूफा में डुबाना और ऐसा खींचना चौखट से, और दोनों फाटकों में। जब मैं उसको देखूंगा आधी रात को, उसी घर को छोड़ दूंगा, जहां वो लोह नहीं दिखेगा वहां के पैलौठों को मार दूंगा। मनुष्य के पैलौठे, पशुओं के पैलौठे। ये परमेश्वर ने न्याय की घोषणा की थी। और क्या कहा था उसके 13 पद में लिखा है, जिन घरों में तुम रहोगे उन पर वह लहू तुम्हारे लिए चिन्ह ठहरेगा। हाथ मैं उस लहू को देखकर तुमको छोड़ जाऊंगा। जब मैं मिस्र के देश के लोगों को मारूंगा तो विपत्ति तुम पर न पड़ेगी और तुम नष्ट न होगे। तो क्यों छोड़ा परमेश्वर ने लहू देख? विचार कीजिए। इसी को बोलते हैं पास ओवर, फसह, लांघन पर्व लिखा कई जगह। उस दरवाजे को लांग गया, पास कर दिया, जिस दरवाजे में लहू लगा था। परमेश्वर ने ये नहीं बोला मैं इजराइलियों को छोड़ूंगा और मिस्रियों को, ऐसा नहीं बोला। ये भी याद रखना, ईसाइयों को छोड़ दूंगा ऐसा नहीं बोला है। जिसके जीवन में लहू रहेगा वही बचेगा। यदि इजरायली ने लहू लगाया तो बच जाएगा। इवन मिस्री लोग, कई मिस्री लोग बलि करके लहू लगा के रखे थे, इसीलिए तो मिक्स मल्टीट्यूड निकली। इसी के आगे आप देखेंगे 13 अध्याय में मिक्स्ड मल्टीट्यूड, मिली जुली भीड़ निकली। इसमें 6 लाख पुरुष थे, प्यादे थे। मिली जुली भीड़ क्यों हो गई? क्योंकि बहुत से मिस्री लोग भी लहू लगा के बचे थे। वो तो परमेश्वर मिस्री इजरायली ऐसा थोड़ी बोला था मैं लहू देख के बचाऊंगा, बोला। उसका जजमेंट लहू के कारण से होता है, लहू से बचते हैं। लहू नहीं है तो जजमेंट है, न्याय है। यदि किसी इजरायली ने नहीं लगाया, मरेगा, उसका पहला उठा। कोई चीज बचाने वाला नहीं है। इजरायली हो, तुम्हारा नाम नहीं बचाए, लहू बचाएगा। मेमने का लहू परमेश्वर ने पूरा चिन्ह बना दिया। मेमने का लहू देखूंगा उसी घर को छोड़ूंगा, जिस घर में नहीं देखूंगा वहां मार डालूंगा। कई पहलौठे मर गए, एक एक घर, पशुओं के पहलौठे मर गए। हाहाकार मच गया मिस्र देश। इवन फिरौन के राजमहल में जब परमेश्वर पहुंचा आधी रात को, राजमहल भव्य विशाल भवन, धन दौलत, खजाना, सेना, बुद्धि ज्ञान के विशाल भंडार। रात में संतरी लोग, सेना सैनिक लोग जाग रहे हैं, उसकी रक्षा कर रहे हैं। परमेश्वर सैनिक को थोड़ी देख रहा था, परमेश्वर तो देख रहा था लहू लगा है क्या इसके दरवाजे में। नहीं लगा है तो फिरौन तेरा पलौठा मरेगा। मर गया, उसको तो लहू देख रहा है। बचना है तो लहू। इसलिए हमने पढ़ा था पहला पत्र से 1:18-19 में, निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ, और कोई चीज आपको नहीं बचा सकती। सोना चांदी, बुद्धि ज्ञान, आपका समझ, धर्म, आपका ये वो कुछ नहीं बचा सकता। पादरी पास्टर नहीं बचा सकता, यीशु का लहू बचा सकता। आपका डिनोमिनेशन और चर्च नहीं बचा सकता। याद रखो, यदि बचना है केवल यीशु का लहू, मेमने, निर्दोष मेमने का लहू, वही चीज तो आज यहाँ आके पूरी हो गई न्यू टेस्टमेंट। क्यों? इसलिए कि लहू ये बता रहा था कि न्याय हो चुका, जजमेंट सेटिस्फाइड इन दिस हाउस, नो नीड ऑफ सेकंड जजमेंट। इस घर में ये पलौठे के बदले मेमना मर चुका है, दूसरी मृत्यु की जरूरत नहीं है।
गॉड पास्ड ओवर, जो उस दरवाजे को परमेश्वर पास कर दिया, इसीलिए पासओवर हो, छोड़ दिया। बचना है न्याय से ना, पाप का न्याय। आज जो विषय है मेरा पहला न्याय, पाप, पाप के न्याय से बचना है। यीशु का लहू चाहिए, कोई चीज नहीं बचाएगी। आपका धर्म कर्म नहीं बचाएगी, आपका डिनोमिनेशन, पादरी, पास्टर, चर्च नहीं बचाएगा। किसी के पास ताकत नहीं, केवल यीशु के लहू के पास। निर्दोष और निष्कलंक मेमने यीशु के लहू में ताकत है, नहीं तो बच नहीं सकते। नो अदर वे, कोई दूसरा उपाय नहीं। याद रखिए, जजमेंट से बचना है। हमेशा ने कह दिया वो लहू वो देखूंगा तभी छोड़ूंगा। ईसाई और गैर ईसाई नहीं छोड़ूंगा, इजरायली और मिस्री ऐसा नहीं छोड़ूंगा, लहू देखूंगा तो छोड़ूंगा। कितने इजरायली मर गए, बलोठे नहीं लगाए थे, कितने मिस्री बच गए क्योंकि उन्होंने लहू लगा लिया। सुन, विश्वास, न्याय का धार, बचने का धार मेमने का लहू है। लहू चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। कोई चीज नहीं बचाएगी। और कभी इसको समझाऊंगा पूरा टोटल चैप्टर को जहां तक पढ़े थे, लेकिन आज चलिए अपने विषय में ही आगे बढ़े। आज मैं पाप का न्याय आपको समझा रहा हूँ। रोमियो की पत्री 8 अध्याय, रोमन्स चैप्टर 8, फर्स्ट जजमेंट जो यीशु ने पूरा कर दिया और हो चुका है, अंगीकार करना है। रोमियो 8 अध्याय 1 से लेकर के 3 तक पढ़ी। रोमन्स चैप्टर 8 1 2 3। यस, हाँ पढ़िए। अब जो पर दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने ही पुत्र को पाप में शरीर की समानता में और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। देखिए साफ साफ लिखा है यीशु मसीह के लिए पाप बलि शब्द को ध्यान देंगे आप। sin offering, he became sin offering और ह्यूमन थिंग, अपना शरीर उसने sin offering कर दिया, पाप बलि कर दिया यीशु। 3 पद में लिखा हुआ, ध्यान से पढ़िए। व्यवस्था नहीं कर सकी, व्यवस्था तो ढांप रही थी पशुओं के लहू से, खत्म नहीं कर पा रही, लेकिन ये वाला लहू यीशु मसीह का हुआ, यीशु का बलिदान हुआ, पाप बलि बने जब, उस बलिदान ने पाप को समाप्त कर दिया। इसका लहू को आपने ग्रहण कर लिया है तो, और इसलिए मसीह यीशु में जो है उन पर दंड की आज्ञा नहीं, स्वतंत्र कर दिया। जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था स्वतंत्र कर दिया, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के अनुसार दुर्बल होकर न कर सकी, उसको परमेश्वर ने किया, अर्थात अपने पुत्र को पाप में शरीर की समानता में हमारे जैसे समानता रूप लेके आया।
दिखाई तो दे रहा था, लेकिन उसके अंदर लहू था निष्कलंक, निर्दोष, और इसलिए वो पाप बलि बन गया। और पाप बलि होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दे दी, जजमेंट सेटिस्फाई कर दिया यीशु की मृत्यु। आप यीशु की मृत्यु को ग्रहण नहीं करेंगे तो जजमेंट सेटिस्फाई होने वाला नहीं है किसी और चीज। यीशु की मृत्यु का अंगीकार तो करना ही पड़ेगा, बचना है पाप का न्याय से, क्योंकि और दूसरा उपाय ही नहीं है ना, नो अदर वे। यीशु की मृत्यु का अंगीकार के सिवाय कोई दूसरा उपाय तो है ही नहीं। तो कैसे बचेंगे जब तक उसको अंगीकार नहीं करेंगे, उसको स्वीकार नहीं करेंगे तो बच ही नहीं सकते। एक ही उपाय है बचने का, और वो है यीशु का लहू, तो यीशु का अंगीकार, उसकी स्वीकृति कि मेरे लिए, मेरे बदले क्रूस पर प्राण दे दिया, अपने आप को बलिदान कर दिया। और जब ऐसा आप स्वीकार कर लेते हैं तो उसी से छुटकारा हो जाता है। इब्रानियों की पत्री 9 अध्याय, एक दो जगह से और फिर मैं अध्ययन कर दूंगा। पहला जजमेंट, 7 जजमेंट है, 7 न्याय, एक एक करके खुलेगा। एक दिन में कम से कम एक तो हो जाए, या कभी कभी एक जजमेंट दो टीचिंग में जाए, इस प्रकार से चले। देखिए इब्रानियों 9 अध्याय और उसका 21 पद पढ़िए, 20-21। और कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है, और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के सारे सम्मान पर लहू छिड़का। और पढ़िए, और पढ़िए 22 सच भी तो पढ़िए। यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्रायः सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है, और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। देखिए वचन साफ है, नो रिमिशन ऑफ सिन विदाउट द शेडिंग ऑफ द ब्लड, नो अदर वे। एक ही उपाय, और वो है, व्यवस्था में भी था वही वाला उपाय, और आज यीशु का लहू हुआ वो उपाय बन गया है। क्योंकि यीशु ने अपने लहू लेके क्या कर दिया, आगे पढ़िए 23 पद से। इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुएं की प्रतिरूप इन बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाए, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं इनसे उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती, क्योंकि मसीह ने उस हाथ से बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। यह नहीं कि वह अपने आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता है। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना,
एक बार मरना और न्याय का होना नियुक्त है। आप म्यूट हो गए क्या? ये बार बार बलिदान हुआ और लोग उसकी बाट जोते उद्धार के लिए दूसरी बार बिना उठाए हुए दिखाई दिया। हाँ ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि वो अपने लहू लेकर ही गया, पवित्र स्थान में प्रवेश कर लिया, अपना लहू लेकर, अपना बलिदान का लहू लेकर। किसी पशु का बलिदान का लहू लेके याजक लोग जाते थे इस दुनिया के या मंदिर में, महायाजक। पर यीशु मसीह इस दुनिया वाले पवित्र उसमें नहीं गया, सीधा स्वर्ग चला गया। स्वर्ग में जो उसका वो रूप है इसके अनुसार मूसा ने बनाया था पृथ्वी में, वहां चढ़ा दिया, लहू ले जा प्रायश्चित कर सारे मानव जाति के पापों का। उसके पहले जो मर चुके थे, उसके पहले जितने दुनिया में आ चुके थे, यीशु के समय में जितने दुनिया में थे, यीशु के बाद जब तक दुनिया चलेगी तब तक जितने जन्म लेने वाले, सबके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल, सबके पापों का प्रायश्चित करती है एक ही बलिदान। ऐसा अद्भुत काम परमेश्वर की योजना और व्यवस्था, और इस प्रकार से यह है परमेश्वर की योजना और कार्यक्रम। और इसलिए हमें क्या करना है? फाइनली आखिरी पद, रोमियो 10 अध्याय, रोमियो 10 अध्याय का 9 से लेकर 9 और 10 पद पढ़ी। रोमियो 10 अध्याय का 9 और 10। क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है, रोमियो मैं 10 इस अध्याय समय 9 और 10। रोमन्स चैप्टर 10 9 10। कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। बस देखिए, हर एक व्यक्ति को व्यक्तिगत उद्धार पाना है, और ये वो घर है जिसके द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों फाटकों पर लहू लगना है। अब यहाँ पर पूरा करते हैं वो वाले, कौन से? निर्गमन 12 अध्याय। कैसे पूरा करते हैं? द्वार के चौखट के सिरे पर और दोनों फाटकों पर लहू लगा देना। अब हर एक व्यक्ति एक घर है, आप एक घर है। इब्रानियों 3 अध्याय में लिखा है, हर एक व्यक्ति एक घर है। वो घर हम है जिसे बचना है। तो सांकेतिक था, अब आत्मिक घर हम है, और इस घर का भी द्वार है और चौखट है, बचना है आपको। वही तो यहाँ पर रोमी बता रहा है। क्या बता रहा है? यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जान कर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए से जिलाया, तो निश्चय उद्धार पाएगा। 10 पद को ध्यान दीजिए। क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। ये घर, मेरे तरफ देखिए तो सब लोग, मैं दिख रहा हूं तो देखिए, ये जो मन से विश्वास अर्थात ये है चौखट। जैसे आप विश्वास करते हैं यहाँ लहू लगता है, और अंगीकार करते हैं तो ये दोनों फाटकों में लगते हैं। इधर देखिए, इन दोनों फाटकों में ऊपर नीचे देखिए, मुंह से अंगीकार, धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है। यीशु के लहू पर विश्वास कर लीजिए, मेरे लिए मारा गया। लेकिन विश्वास ही काफी नहीं है, मुंह से बोलना पड़ेगा। यह है फाटक, फाटकों में लगाना पड़ेगा, दोनों फाटकों में। देखिए, बोल के लगाना पड़ेगा कि यीशु का लहू मेरे लिए बहाया गया, मैं पापी। जिस दिन आप मुंह से बोल देंगे
यीशु के लहू में विश्वास करता हूं, मेरे लिए मारा गया और मेरे लिए बहाया गया, उसी दिन आपका उद्धार हो गया। ये इसका मतलब, उसी दिन आप परमेश्वर के जजमेंट से बच गए। नहीं बोले हैं तो खतरे में है। आज निर्णय कर लीजिए, बोलना पड़ेगा, मन से विश्वास करना पड़ेगा और मुंह से बोलना पड़ेगा। वचन तो यही कह रहा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया। यह है चौखट और फाटक। जिसको अंगीकार के साथ, विश्वास के साथ यीशु मसीह को स्वीकार करते हैं, तो वो हम परमेश्वर के न्याय से और जजमेंट से बचते हैं। नहीं तो परमेश्वर के न्याय से कोई चीज नहीं बचा पाएगी। किसी में ताकत नहीं है दुनिया में, किसी धर्म में नहीं, किसी डिनोमिनेशन में नहीं, किसी चर्च में नहीं, याद रखना, किसी पादरी पास्टर में नहीं, न किसी संस्कार में नहीं है तो केवल यीशु के लहू में, मेमने के लहू में, जिसका विश्वास और जिसका अंगीकार होना बहुत जरूरी। तभी उद्धार होगा, तभी जजमेंट से बचेंगे, तभी न्याय से बचेंगे। नहीं तो बचने का कोई उपाय नहीं है। प्रभु आप सबकी सहायता करे कि पाप का न्याय जो हुआ, पहला न्याय क्रूस पर, उसको आज हम अंगीकार कर लें। प्रभु आप सबके साथ हो। जय मसीह की। पहला न्याय आज हमने देख लिया, फिर आगे बढ़ते। यस।